देखोगे, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर GNDF हाजिर है फिर से। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और आजकल बड़ा मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक भी बना हुआ है जी के इलेक्ट्रिक वापडा नेपरा, हर तरफ बिलों की चीखें, आवाम की चीखें, टैक्सेस 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हर चीज़ हो गई है और ये सारी चीज़ें आपको अभी जैसे ही जुलाई मतलब स्टार्ट हुआ है तो लोगों की प्रॉब्लम्स में इजाफा होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं इस पर भी कुछ बात करूं और कुछ मसाइल का आपको मैं हल दे सकूं। तो मेरी यही कोशिश होगी, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की लाइफ को जितना आसान हो सकता है मैं करूं। तो आज की ये वीडियो सो हैंग इन देयर। आज जो मैं आपको वीडियो में सारे आपके मसाइल का हल मैं एक ही आपको वीडियो में देने वाली हूँ। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी क्योंकि आज मैंने इन तमाम मसाइल पे रोशनी डाली है ताकि मैं आपको आपकी जितनी आजकल आप लोग प्रॉब्लम्स में हैं मैं इन तमाम चीज़ों का आपको एक ही बार हल दे सकूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज आपको बिजली, टैक्सेस और ये जो महंगाई है इसके हवाले से मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि देखिए मुश्किलात तो आती हैं लेकिन मुश्किलात के साथ अल्लाह पाक जो है उसका आपको एक सबर तो देता ही है, उसके साथ मसाइल का हल भी देता है। क्योंकि रोना धोना किसी काम का नहीं है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा कि बिजली, टैक्स और महंगाई इससे कैसे बचा जाए और सेकेंडली क्या करा जाए। ये हमारे दो मेन अहम जो है इस वीडियो को लेके जो चल रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो को जानने के लिए आपको आखिर तक ये मेरी वीडियो देखनी होगी। महंगाई हुई है टैक्सेस की वजह से और आवाम ने चुना है अपना जो है 30 साल से अपने लोगों को जब आवाम का मैंडेट महंगाई किस वजह से हुई है, महंगाई हुई है टैक्सेस की वजह से और आवाम ने चुना है 30 साल से उन्हीं लोगों को जिस आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है। और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्हीं लोगों को बार बार बारी लेकर लाते रहे और उस पर भी आवाम चुप बैठकर तमाशा देखती रही क्योंकि एक्चुअली आवाम को चाहिए थी इजी गोइंग लाइफ। महंगाई किस वजह से हुई है, महंगाई हुई है टैक्सेस की वजह से और आवाम ने चुना है 30 साल से उन्हीं लोगों को जिस आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है। और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्हीं लोगों को बार बार बारी लेकर लाते रहे और उस पर भी आवाम चुप बैठकर तमाशा देखती रही क्योंकि एक्चुअली आवाम को चाहिए थी इजी गोइंग लाइफ। हमारी कौम को इतनी इजी गोइंग लाइफ की आदत हो चुकी है, वो लोग सख्त इंकलाब ला ही नहीं सकते। किस बात का वो लोग सख्त इंकलाब लाएगा? मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मिसाल दुनिया में कौन सी कौमें, श्रीलंका है, इंडिया है, आपका चाइना है, इन कौमों ने सख्त मेहनत करके अपने आप को इंकलाब पे लाए। और इसके साथ ही आप देख लें इवन फलस्तीन भी एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट वो जो है आराम से कामयाबी से अपने आप को डिक्लेयर करवा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये कौमें किस तरह से आगे चली, आपके सामने इनकलाब लाके आज वो कहाँ निकल चुकी हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं बैठा हुआ है स्टिल। लेकिन आप देख सकते हैं पाकिस्तान वहीं का वहीं बैठा हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ पाकिस्तान की, छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। क्या होता है कि एक शख्स की कहानी है, जैसे कि एक शख्स को अपना घर या दफ्तर रेनोवेट करना होता है, घर और दफ्तर रेनोवेट करना होता है। किस लिए करना होता है? ताकि वो उसके अंदर आराम से अपनी मेहनत करके जिंदगी सुकून से गुजार सके, ठीक है। और वो शख्स किसी से कर्जा लेता है और उसकी ये नियत होती है कि वो हर महीने आराम से इंस्टॉलमेंट देके उसको पे कर सके। तो अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो साहब कर्जा उठाते हैं, ठीक है। उनका क्या मकसद होता है? जैसा मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट महीने की पे हो जाए ताकि उनका मकसद भी पूरा हो जाए, उनका बिजनेस भी ग्रो करे और जो भी उनके मकासद है वो सारे उसमें जो है लाइक पूरे हों। और उनका क्या होता है, काम करने में उनकी आसानी हो जाती है और उनका ये दिमाग में उनकी प्लानिंग होती है। अब क्या होता है, जो भी उनके हाथ में लोन आता है, उनको कर्जा मिलता है, वो साहब क्या करते हैं अपने असल मकसद से हटकर क्या करते हैं, पैसा ज़ाया करना शुरू करते हैं, ढोल बजाने लग जाते हैं, गाने गाने लग जाते हैं, शादियों पे बेदरीफ पैसा उड़ाने लग जाते हैं, अय्याशियों में अपने रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, अहबाब पे बेफजूल जो है पैसा उड़ाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा शॉपिंग्स करने लग जाते हैं, लोगों के घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में राशन डलवाने लग जाते हैं। उनको फिक्र ही नहीं होती कि वो जिस मकसद के लिए उन्होंने पैसा लिया था वो सारे जो है उनके मकसद फेल होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जब आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं उनका मकसद भी कमजोर हो जाता है, उनका जो घर है वो भी तामीर नहीं होता, ना उनका दफ्तर तामीर होता है और आखिर में क्या होता है कि उनके सारे मकासद जितने भी होते हैं कमजोर होने लग जाते हैं। फिर वही साहब दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है, और एक और से कर्जा मांगने के लिए ताकि वो पुराना कर्ज अपना चुका सके। तो क्या करते हैं, नया कर्जा लेते हैं, सूद समेत लेते हैं। तो मैं ये आपको बता रही थी कि वो साहब क्या होता है, पुराना कर्जा जो उन्होंने सूद समेत लिया हुआ होता है ऑलरेडी, तो वो उस पुराने कर्जे को सूद समेत चुकाने के लिए नेक्स्ट कोई नया साहब अपना नया मोहरा ढूंढते हैं और उनसे डबल कर्जा लेते हैं, वो भी डबल सूद समेत लेते हैं।
ठीक है, जब वो भी कर्जा उनको मिल जाता है तो वो पुराना मतलब कर्जा अपना चुका देते, फिर क्या होता है जब नया लोन उनको मिल रहा होता है वो जनाब फिर से वही मकसद में लग जाते हैं, अपने मतलब अपना मकसद छोड़ के अपना वही जैसा मैंने आपको बताया रिपीटेड के शादियों में उड़ाना बेदरी, ढोल बजाना, फजूल चीजों में अपने सारे वो लोन को पूरा कर देना। अब क्या होता है वो जो दो साहब इनको ऑलरेडी लोन दे चुके होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कर्जा मांगा होता है, ठीक है, जिन्होंने दे चुके होते हैं ऑलरेडी लोन। अब वो क्या होता है उनको अंदाजा होता है कि ये बंदा हम इसको जितना लोन देंगे उसकी आदत को उनको पता चल जाता है कि ये बंदा ऐशो इशरत में उड़ाएगा, अय्याशियों में उड़ाएगा, ढोल बजाएगा, ये सब करेगा। तो वो क्या करते हैं दोनों लोग मिलके इस बंदे को मजीद कर्जा देने से रोकते नहीं है बल्कि और देते हैं मजीद, ताकि ये और बिगड़े और सूद समेत इनसे कर्जा लिया जाए। तो वो लोग और उनको कर्जा देते हैं और कर्जे की उसमें क्या होता है बदले में वो उस बंदे की जमीन जायदाद जो भी उसकी फसलें हैं, गंदुम है, खेत है, वो उसकी गिरवी रखवाते जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है उन साहब को पता नहीं चलता कि उनका क्या हो रहा होता है और आखिर में इन द रिजल्ट इन द एंड रिजल्ट क्या निकलता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जब कोई चीज वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं, इंसान डबल दलदल में धंसता जाता है। अब क्या होता है उस कर्जे को चुकाने के लिए वही इंसान अपने घर वालों पर, अपने खानदान पर जुल्म स्टार्ट करता है, फ्रस्ट्रेशन झाड़ता है कि भाई ये कर्जा उतारना है, अपनी बीवी बच्चों से कमवाएगा, जबरदस्ती उन पे जुल्म करके उनसे पैसे टैक्स लगाकर, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो अपने घर वालों पे टैक्स लगा के डबल डबल बच्चों से बीवी से काम करवा के घर से बाहर निकलवा के उनसे पैसे वसूल करेगा। तो ये एक जाबिराना निजाम जो है ना पूरा एक चलता रहता है। इन दी एंड क्या होता है बीवी बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं, एक माशरा, एक घर बर्बाद हो गया, एक माशरा बर्बाद हो गया। तो इसी तरह से हमारे पाकिस्तान की भी यही स्टोरी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज पाकिस्तान में भी यही कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सब बात हो रही थी कि इन चीजों से निकला कैसे जाए, क्योंकि मेन थिंग है कि इससे निकलना भी हमें जरूरी है। इससे हमें निकलना इस तरह से कि सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट का सही चुनाव करें, ठीक है। गवर्नमेंट का सही चुनाव कैसे करें? अगर आपका मैंडेट वाकई चोरी हुआ है या आपके उसमें हुकूमत में धांधली हुई तो आपको चाहिए कि आप उस हुकूमत को एक दिन भी हुकूमत ना करने दें। क्या किसी ने रोका? धांधली हुई, किसी ने रोका? पूरा एक साल एक हुकूमत काबिज रह के लोगों पे जुल्म करती रही, ठीक है। एक साल हुकूमत ने क्या तबाही मचाई सबको पता है ये बात, लेकिन किसी ने रोका नहीं, सब बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहे और उन पर जुल्म होता रहा। तो अब देखिए मजीद तमाशा किस बात का शिकवा है। ये तो चीज आपको तो शिकवा करने का हक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हक के लिए निकले ही नहीं, आपने राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग बोला ही नहीं। तो अब ये आगे आने वाले जो जिस तरह के मसाइल तेजी से वक्त गुजर रहा है तो ये तो सब होना था। तो अब ये है कि आपने उस जो ये एक साल से हुकूमत काबिज थी आपने उसको टफ टाइम दिया? नहीं दिया, सबने मिलकर तमाशा देखा। फिर क्या होना चाहिए, इनसे कैसे निकलना चाहिए? तो भाई जब आपने कुछ करना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, ना आगे बढ़ना है, ना अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, अपनी प्रॉब्लम से आंखें छुपा के कबूतर की तरह आंखें बंद करके आपने बैठना है, आपको भागना है अपनी चीजों से, तो ये तो मसले का हल नहीं है। अल्लाह पाक भी आपका साथ नहीं देगा। जब तक आप खुद फेस नहीं करेंगे, खुद प्लानिंग नहीं करेंगे तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करें, अल्लाह पे छोड़ें, अपनी प्लानिंग करें। अल्लाह की प्लानिंग सबसे नंबर 1 होती है। अल्लाह की प्लानिंग के बाद सबसे पहले अल्लाह की प्लानिंग है, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग करें, तब जाके आपको कोई ना कोई मकसद और कामयाबी होगी। अब क्या होता है इसका नुकसान ये होता है आप अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं करते तो क्या होता है आपके ऊपर बैरून मुल्क की ताकतें आती हैं, आपको कर्जे देती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल IMF है और भी दूसरे इदारे जो आपको कर्जे देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है वो आपको कर्जे देगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर चीज पर काबिज होगी और आपसे आपकी हर चीज पर कब्जा करती जाएगी और आपको लगेगा कि हमें पैसे मिल रहे हैं, जबकि पैसे नहीं मिल रहे होते आपको। बेसिकली वो आपकी हर चीज को पे कब्जा कर लेते हैं। जब वो कब्जा करके आपके हाथों से चीज निकलती है तब आपको जाके होश आता है कि आपके साथ हुआ क्या। और सवाल ये है कि आप उनके गुलाम बने रहेंगे या आपको पूरी तरह से आजाद होना है। फैसला आपने करना है, फैसला आपके हाथ में, फैसला ये जो पूरी पाकिस्तानी आवाम बैठी है फैसला आपके हाथों में। सो आज अच्छा दूसरा बड़ा मेन रीजन जो हमारे आज कौम का ये हाल हो रहा है टैक्सेस और महंगाई की वजह से, हमारी जो नौजवान नस्ल है जिन्हें यूथ कहा जाता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जाता है, वही हमारे जो पुराने 10 साल पुराने आशिकियां जिनकी चल रही हैं, वही पुराने आशिक आज सारे सर पकड़ के बिजली के बिल देख के, महंगाई देख के सर पकड़ के रो रहे हैं। क्योंकि देखें यूथ हमारी क्या है, नौजवान नस्ल कई सालों से मैं देखती आ रही हूँ पाकिस्तान के अंदर के वो होटलों पे, चाय के होटलों पे बैठे हुए हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, PUBG जैसे गेम्स खेल रहे हैं, फजूल में चीजें दूसरे देख के नफसियाती हो रहे हैं और अपने टाइम फजूलियात में ज़ाया कर रहे हैं, जिससे उनके घर वाले भी परेशान है, ना वो अपने घर की कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं किसी किस्म की, और गेमों में बैठे हुए फजूल किस्म की और अपनी गेमों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आशिकियों में लगे हैं, हर किस्म का जो मतलब फजूल किस्म की चीज़ें हैं ना, उनको फिक्र नहीं है कि काम करना है या कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, पैसा कमाएं, एजुकेट हो, फजूल अपना टाइम ज़ाया करें। एज कम्पेयर हम दूसरी कंट्रीज में देखें, वही छोटा बच्चा 16 साल की उम्र से वो कमाने लग जाता है।
जब तक वो 22 साल का होता है वो मिलियनर भी बन चुका होता है। तो ये हमारे और बाहर के बच्चों के मुल्कों के फर्क है कि वहाँ बच्चा 22 साल 16 साल की उम्र में ही अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है। यहाँ हमारा नौजवान 30 साल का भी हो जाता है, तब भी वो अपने माँ बाप का लाडला तरीन होता है, बच्चा होता है। और लड़कियां, आई एम सॉरी टू से, लड़कियां पापा की प्रिंसेस होती हैं। तो ये अभी जो इतना मुश्किल दौर इस वक्त चल रहा है ना, तो ये पापा की प्रिंसेस और ये लाडला 30 साल की उम्र तक हमारा बेटा बेटी नहीं कमाएगा, वट एवर इट इज, ये वो दौर नहीं है। जितना जल्दी हो सके 16 साल की उम्र से अपने बच्चों को आदत डालें कमाने की। वो कमाएंगे तो हमारा ऐसा होगा, उसका अपना फायदा भी होगा, उसके घर वालों का भी होगा, उसके बीवी बच्चों का भी होगा, उसके अराउंड में जितने लोग हैं, और उससे मुल्क को भी फायदा होगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि हमें कर्जे लेने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सारे नौजवानों ने अपने आप को, मैं सारे नौजवानों की बात नहीं कर रही, एक और चीज अपने दिल पे मत लीजिएगा, मैं हर नौजवान की बात नहीं कर रही। कुछ नौजवान हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर वाली बात है। 1% से भी कम नौजवान हैं जिन्होंने वाकई अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज किया है। और आज वो मेरी तरह परेशान नहीं बैठे बिजली के हैवी बिल्स देख के, महंगाई देख के स्कूल में बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने कमरी से मेहनत करी, अपने आप को ग्रूम करा, तो वो आज बैठे हैं आराम से और अपनी सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और खुश है अपनी लाइफ में। और ज्यादातर लोगों ने, 99% नौजवानों ने अपने आप को फजूल चीजों में बर्बाद किया, जिसका आज ये नतीजा है कि वो अपने बिजली के बिल्स देके, महंगाई देके सर पकड़ के रो रहे हैं और उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपना वक्त किन चीजों में जाया करा। अगर हम पहले से इन सब चैलेंजेस से निपटने की तैयारी करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आप देखिए कि इलेक्ट्रिक वापडा, नेपरा, व्हाटएवर इदारे, जो भी इदारे वगैरह, वो कितने ज्यादा बिजली के बिलों पे टैक्स लगा के वो भेज रहे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप देखें जितने इदारे हैं, इन्होंने आपका वापडा के इलेक्ट्रिक और नेपरा वगैरह जितने भी इदारे, इन सब ने आपको अंदाजा होगा ऑल द वे एक्स्ट्रा टैक्सेस आप पर लगा के भेजे, ठीक है। और एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से आज हर बंदा रो रहा है, महंगाई से रो रहा है। और लेकिन आपको अदा करना है हर हाल में, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप अदा नहीं करेंगे तो आपकी लाइट कट जाएगी, लाइट कटेगी, दूसरे बिल्स नहीं अदा करेंगे आपकी, फौरन से फिर आपको वही गर्मी, हीट वेव सब सहनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने के लिए जो है काफ़ी आपको चीज़ें करना ज़रूरी है। अब देखें, जैसा कि मैं मेरे साथ भी हुआ है, मेरा बिल भी बहुत हैवी आया। मेरा बिल तकरीबन 40,000 का या 40K का आया, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आइंदा आने वाले सालों में ये सारी महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होनी है पूरी दुनिया में, आप चाहे कुछ भी कर लें। तो हमने अपनी प्रिपरेशन बहुत पहले से रखी थी कि हमने अपने आप को हाईली एजुकेट करा, हाईली क्वालिफाइड करा और हाईली अपनी इनकम, सारी चीज़ें अपनी इनकम बढ़ाई और अपनी ग्रोथ करी, क्योंकि हमें आइडिया था कि आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत महंगाई को फेस करना पड़ेगा। और सिर्फ हमने अपनी ग्रोथ नहीं करी, हमने अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग में, अपने हर जगह में, रिलेटिव्स में, कलीग्स में, जहाँ भी हो सकता था, सोसाइटी में, लोगों में, और हमारे बिजनेस पार्टनर्स के जितने सराउंडिंग्स में लोग हैं और भी जितने लोग हैं हमारे, हमने सबको अपने साथ साथ एजुकेट भी करा। कुछ ने सीरियस लिया, कुछ ने नहीं लिया। अब जिन्होंने लिया वो तो बन गए, और जिन्होंने नहीं लिया उनको आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन लोगों के आज मेरे पास फोन आ रहे हैं कि काश आज हम आपका वक्त पे अगर मशवरा मान लेते तो आज हम इतनी महंगाई को फेस ना कर रहे होते। तो वही लोग दोबारा मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लीज हमें दोबारा से बताएं, पुशअप करें, स्टार्ट करें। तो मैं हम सबसे कहूंगी, जब मैंने आपको बोला था, जब हमने आपको समझाया था, तब आपने सीरियस नहीं लिया था। तो ये चीजें होनी है और मजीद ये चीजें कम नहीं होंगी, आइंदा आने वाले सालों में ये मजीद बढ़ेगी। तो इसके लिए हमने तो अपनी लगा शुक्र है पहले से तैयारी रखी हुई थी, तो हमने उस पर ओवरकम भी कर लिया और हमने इजीली अपना 40K का बिल हमने इजीली पे भी कर दिया और दीगर जो यूटिलिटीज हैं आराम से पे हो गए। और दूसरा ये साल साल हमारी ग्रोथ भी होती है और सारी चीज़ें जो होती जाती हैं वक्त के हिसाब से वो चीज़ें हो रही हैं। चौथी चीज़, तीसरी चीज़ जो मेरे पास सवाल आता है कि बिजली की जो तकरीबन पूरा जो बिजली का बिल आता है वो किस तरह होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, या क्या उसमें चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो भी हमें बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। वो जो है बेचारे परेशान हो जाते हैं, बिलिंग हाथ में पकड़ के, उनको आइडिया नहीं होता कि क्या बिलिंग, किस तरह के टैक्स आए। आप देखिए, मैं आपको समझाती हूँ डिस्क्रिप्टिवली। किस तरह होता है कि जब आपके पास बिल आते हैं, आपके पास टैक्स लग कर आते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, जिस तरह के बिल आ रहे, तो दो तरह की लिस्ट है हमारे पास, एक प्रोटेक्टेड लिस्ट गवर्नमेंट की और एक अनप्रोटेक्टेड लिस्ट। दो लिस्ट है, तो उसमें क्या है, जो 200 यूनिट से कम बिल आ रहे हैं वो गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल है, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्सेस, किसी किस्म के कोई भी सरचार्जेस नहीं लगेंगे। और जो 200 यूनिट के बिल आ रहे हैं वो अनप्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट की अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल है। ये चीज़ दो टाइप्स आप याद रखिएगा, 200 यूनिट वाले अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल हैं
इसलिए उनके ऊपर फिर गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगा के सही तरह से वसूल करती है, क्योंकि जो अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में है तो उनके ऊपर जो है डिफरेंट किस्म के आप देखेंगे टैक्सेस लगेंगे। अब क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ 200 यूनिट पे इस वक्त बिल आ रहा है तकरीबन 8 से 10 हज़ार का। 550 यूनिट है तो उस पर आपको मिलेगा 86,000 का बिल। 86,000 के बिल पर अब आप पीछे, जब बिल का आपका एक फ्रंट होता है, बिल का एक बैक होता है, अब जब बिल पे आप बैक को पलट के देखेंगे तो उसमें डिफरेंट किस्म के सरचार्जेस लगे होंगे। तो उसमें आपको सारी कैलकुलेशंस करके देखिएगा, उसको सारी चीजें आप करके देखें, आपको पता चलेगा कि बिल में क्या क्या आपके टैक्सेस लग कर आए। उससे ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि बिल जो है किस तरह आ रहा है, बिजली का बिल, और ये जो है क्या नाम है, आपको बैक पे हर चीज मिल जाएगी, तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और इस तरह की कई वीडियोस कैलकुलेशन की आपको ऑलरेडी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो ये सब आप उसकी बैक पे आराम से आप सब देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड है। अच्छा, अब ये सवाल आखिरी आता है कि इन सब से निकले कैसे, जो मेन पॉइंट है। देखें, वही बात मैं जो अपनी तमाम वीडियोस पिछली वीडियोस में भी करती आई हूँ, जस्ट अर्न इन डॉलर्स, जस्ट अर्न इन डॉलर्स। डॉलर्स में अपनी अर्न करें, ठीक है। आज मैं एक और नई बात ऐड करूंगी, सिर्फ डॉलर्स में अर्न नहीं करें, डिफरेंट करेंसीज में भी अर्न करें आप, ठीक है। डिफरेंट करेंसीज में अर्न करना जरूरी है अगर आपको महंगाई और टैक्सेस का मुकाबला करना है। तो आपको आप अगर हाईली डॉलर्स में डिफरेंट करेंसीज में अगर इनकम करेंगे तो आपको बिजली के बिलों की, महंगाई की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ेगी। आपकी महंगाई, मतलब जितनी महंगाई बढ़ेगी आप उससे ट्रिपल कमा रहे होंगे, तो आपको इस चीज की कभी टेंशन नहीं होगी। आप आगे जा रहे होंगे, महंगाई आपके पीछे पीछे होगी। तो ये एक वाली मिसाल है डिफरेंट करेंसीज में कमाई। और अब सवाल ये कि हाउ टू अर्न, ये भी मैं आपको साथ में सोल्यूशन दे रही हूँ। देखें, शॉर्ट टर्म स्किल्स पे कभी भी मत जाइएगा, लॉन्ग टर्म स्किल्स सीखें। अच्छा, एक और मैं आपको बात बोलूँगी कि अमेजोन की जो हकियाँ लोग देते हैं, अमेजोन की जो लोग कोर्स बेचते हैं, उनका मकसद सिर्फ कोर्स बेचना होता है। असल में जो हकीकत है, हम लोग ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। अमेजोन में खुदारा हर एक के बस की बात नहीं है ना, अमेजोन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग की चोचलों से बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा चाहिए होता है और हमें अच्छे से अंदाजा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसमें इतना पैसा चाहिए होता है और उतना ही हौसला होना चाहिए डुबाने का भी। क्या है इसमें, अगर आपके पास बहुत सारा अमाउंट है और लगाने के लिए, इसमें फ़ायदा तो होगा, साथ में आपको नुकसान भी ज़रूर होगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होने के कम चांसेस होते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो काइंडली इस तरह की जो भी अमेजोन का मंजन बेच रहा है या कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, तो उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि ये लोग आपका टाइम, पैसा, एनर्जी ये सब ज़ाया करेंगे और आपसे पैसे लूट के फरार हो जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है आप अपना दिमाग फजूल चीज़ों में ज़ाया करेंगे, अपने दिमाग, अपनी चीज़ों को एक मुस्बत की तरफ लाएं, अपनी एक लॉन्ग टर्म स्किल्स को अपने कैरी करें, उसको सीखें, अपने आप को हाईली एजुकेट करें। और जो है जैसे कि अच्छा, एक और चीज़ बताऊँगी, अमेजोन में जो जाइंट ब्रांड्स है ना, कभी भी आपको आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑलरेडी मछलियाँ बैठी, मतलब मछलियाँ तो नहीं कहूँगी मैं, शार्क्स बोलूँगी, शार्क्स बैठी हुई, वो कभी भी आपको स्मॉल फिशेस को आगे आने नहीं देंगी। तो काइंडली इस चीज़ को आप लोग साइड करें। और मैं बताई थी लॉन्ग टर्म स्किल्स पढ़ाएं, लॉन्ग टर्म स्किल्स के अंदर आपकी जो है सीखें, लॉन्ग टर्म में आप हाईली एजुकेट हो, आप एआई की जो स्किल्स है आजकल उस पर काम करें, एआई से चिपके रहें, क्योंकि एआई का दौर है, मजीद एआई ही चलेगा क़यामत तक। तो काइंडली अब एआई को थाम लें, अपने एआई की स्किल्स सीखें। जैसे कि मैं कुछ आपको वर्सेस बता देती हूँ, उसमें मुझसे लोग बहुत पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपकी फ्री रहनुमाई के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, तो आपकी परेशानियों का मैं एहसास करके ये चीज़ बता रही हूँ। कोई चीज़ आपको फ्री में भी नहीं बताएगा, तो मैं आपको फ्री में बता रही हूँ। जनरेटिव एआई, नो कोड, आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, इस तरह के एआई की आप स्किल्स अगर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो काइंडली इसको सीखें लॉन्ग टर्म, और इससे आप फायदा उठाएं, क्योंकि दौर एआई का है। एआई से आप चिपके रहेंगे तो आप तरक्की करेंगे, अगर आप एआई को छोड़ देंगे एआई आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। टाइम, साथ में स्किल सीखने के साथ प्रॉपर टाइम, ये नहीं कि आप रातों रात स्किल सीख जाएंगे, रातों रात पैसे कमाने लग जाएंगे, रातों रात के ख्वाब ना देखें, क्योंकि मैं इस आपको झूठा आसरा नहीं दूंगी। इट टेक्स टाइम, टाइम लगेगा, लेकिन आपको रहना है, आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। टाइम लगाएं, एनर्जी दें दिमाग में, रोज अपने आप को टाइम दें, रोज अपना जो भी कैरियर है उसको टाइम दें, प्रॉपर उसको सीखें, और अपना टाइम फजूलियात में ज़ाया ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये टाइम फजूलियात में ज़ाया करने करें। दुनिया में चेंजेस यूँ हो रहे हैं, अगर आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे ना तो आप कुचल दिए जाएंगे। मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, आप कुचल दिए जाएंगे। अगर आप अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं ढालेंगे, अपने आप को तरक्की की राह पे नहीं डालेंगे, तो आप कुचल दिए जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ, तो प्लीज़ अपने आप को ढालें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने आप को आज के दौर में अपर अप कर चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है, स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं।
आज का जो दौर है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे हमेशा। और इसके अलावा जो आपके लिए ये है कि जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं या मुझसे पूछने मशवरा लेते हैं जो भी है, मैं जितना हो सकेगा सबकी भलाई के लिए दूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा सोसाइटी के, पाकिस्तान के भले के लिए काम करेंगे हम। और आपको भी मशवरा है कि प्लीज़ फजूलियात में टाइम ज़ाया ना करें, अपने आप को अपनी चीज़ों को इन्हेंस करें, अपनी ग्रोथ करें, अपने मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ करें और पाकिस्तान को तरक्की दें, अपनी भी तरक्की करें। और बस मैं अपने टॉपिक को आज इधर एंड करूँगी और आई होप सो आपको ये चीज़ें मेरी आज समझ आई होंगी और आज आपको पूरा वीडियो में मेरी तमाम पूरी वीडियो में सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जिसमें मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें मसलों का हल दे दिया है, जिसके लिए आज लोग पूरे सोशल मीडिया पे, तमाम टीवी पे, हर जगह पे शोर उठा हुआ है ओवरऑल कि किसी तरह मतलब हम इस महंगाई से और बिजली के बिल से और किस तरह उससे करके हम निजात पाएँ, क्या करें। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अपनी इस वीडियो में तमाम बातों का हल दे दिया है। बाकी मैं इस टॉपिक को एंड करूंगी, बाकी मैं यही दुआ करूंगी आखिर में कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को, प्यारे वतन को, जो हमारे कायद आज़म ने ख्वाब देखा था उसे अल्लाह पाक उनका ख्वाब पूरा करे, हमारे प्यारे पाकिस्तान को 3 दोगुनी और 4 चौगुनी तरक्की दे और इसको जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करे और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह पाक हर वक्त हिफाजत करे। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का, ऑडियंस का। आपका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। और आप जो मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं, मैं जितना कोशिश करूँगी वीडियोज़ में मैं आपको बता सकूँ। और एक और चीज़ बोलूँगी, सॉरी टू से अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती, मुझे बहुत शिकायत आती हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करी, तो सॉरी। मैं बहुत टफ रूटीन के अंदर होती हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो ऑलरेडी आई एम स्टडिंग एंड डूइंग बिजनेसेस, और तो मैं काफ़ी बिजी होती हूँ, तो मैं आपके कमेंट्स सब पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है जो टॉपिक आपका मसला है मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, जितना कवर हो सकता है मेरे से मैं चीज़ें करूँ तो अपनी नॉलेज से। तो आपका बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से जो है मैं आपकी वजह से मैं फिर जो है आपके लिए मैं मेहनत करके चीज़ें ढूंढ के ला रही हूँ, आपके लिए आपके मसलों का हल बताती हूँ। ओवरऑल जो भी हो सकता है मैं कर रही हूँ। बहुत सारा शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बाकी ये है कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ मेरा याद रखिएगा। सो इस डॉक्टर इंजीनियर DF साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद